कल की घटना के बारे में हम सब ने कहा है ये दुख का विषय है। ये कैसे हुई है इसकी जांच की जा रही है। कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। ऐसे विषय भी आ रहे हैं। कैसे हम सब जानते हैं कि अभी तक करोड़ों यात्री इसी स्टेशन से गुजरे हैं। ये कल ही क्यों घटना हुई है? उन यात्रियों के साथ तो कभी ये समस्या नहीं आई है। तो ये क्यों कल हुआ है? तो ये सर बार बार षड्यंत्र कैसे सफल हो जा रहे हैं? सरकार क्या ये चिंता की बात है। हम सब लोगों को सरकार जागरूक रहने की आवश्यकता है। रहते सफल हो जा रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। मानव इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी एक आयोजन में 50 करोड़ श्रद्धालु जुटे। उनकी तरफ से कहीं पर भी अनुशासनहीनता नहीं हो रही है। प्रशासनिक चूक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो? मुझे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है उनकी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो हमें सामने नजर आ रहा है। अभी हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के ठीक सामने हैं। कल रात 15 फरवरी की रात नई दिल्ली पे जो घटना हुई काफ़ी दुखद है। जिस प्रकार से भीड़ बढ़ी और लगातार उसके बाद जो भगदड़ हुई, ये भीड़ जो है शाम के 4 बजे के बाद से लगनी शुरू हो गई थी। वीकेंड का टाइम था। प्रशासन ये शायद नहीं सोच पाया कि वीकेंड है और महाकुंभ में जाने वालों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि अनाउंसमेंट हुई, शायद ट्रेन पहले लेट हुई और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हुआ, उसके बाद से ये भगदड़ की स्थिति हुई। और अभी तक जो जानकारी आई है कि लगभग 18 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। और आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे कैमरे के पीछे किस प्रकार से फोर्सेस जो है यहाँ लगी हुई है। किसी को भी जो है मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और बहुत कल स्थिति जो थी वो सबसे पहले जो है कि उसमें कई सारी महिलाएं बेहोश हो गई और वहाँ पे पुलिसकर्मी जो थे वो उस समय नहीं थे। ये भीड़ शाम से बढ़ना शुरू हुई और रात के 11 बजे के बाद रेल मंत्री का ट्वीट आता है कि स्थिति काबू में है। लेकिन जब धीरे धीरे फिर बात बढ़ती है तो पूरी स्थिति साफ होती है। पहले जो है 14 लोगों की आती है, उसके बाद फिर ये 18 की खबर आती है। और अभी हम देख पा रहे हैं कि हॉस्पिटल से आने जाने वालों की भीड़ है, लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से फोर्सेस यहाँ लगी हुई है। और कुछ लोग जो यहाँ इलाज करवाने आए हैं उनको भी कुछ दिक्कतें हो रही है, क्योंकि वो उनको भी जो है सही सुविधा नहीं मिल पा रही है उस घटना के कारण। ये अभी लगभग जो है ये 12 से 14 घंटे बीत चुके हैं। प्रशासन क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, क्या प्रशासन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब जो है ठीक अगले 10 दिनों में महाकुंभ जो है ख़त्म होने वाला है। और ऐसे में जब वीकेंड का समय होता है तो दिल्ली से बाहर जाने वालों की संख्या भी बढ़ती है। और महाकुंभ में भी जब 2 दिन की छुट्टी हुई तो लोगों ने जाने की सोची और उसके बाद से ये अचानक स्थिति उत्पन्न हुई। और प्रशासन ने हालांकि जो पहला ट्वीट किया था रेल मंत्री ने, उसमें कहा कि स्थिति काबू में है, लेकिन उसके बाद से जो पता चला वो बिल्कुल ही भयावह था कि किस प्रकार से 18 लोगों की अब मृत्यु हो चुकी है। अभी क्या स्थिति है सर? आप सर, हम सब और नीचे रखो यार इसको। कल की दुखद घटना के बारे में चिंतित हैं। हम जानते हैं महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए एक 144 वर्ष के बाद अवसर आ रहा है। श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा है। हमको पहुंचना है, त्रिवेणी माँ के दर्शन करने हैं, स्नान करना है। हमें उमंग है, उत्साह है। हम उसी उमंग और उत्साह का प्रदर्शन करते हुए करोड़ों की संख्या में श्री प्रयागराज धाम में पहुंच रहे हैं। मैं स्वयं श्री प्रयागराज धाम से 2 दिन आया हूँ। हम 4 दिवस वहीं रुके हैं। विश्व हिंदू परिषद की बैठक भी हुई है। वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के आयोजन समिति और आयोजनकर्ता और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं देखी हमने, हमें उससे स्पष्ट झलक रहा है कि प्रशासन अपनी पूरी चुस्ती से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटा हुआ है। और जुटेगा क्यों नहीं? ये भारत के लिए गौरव का विषय है। लेकिन सर इतने लोगों की मौत हो रही हम है। सब लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन भी करीब 100 लोग 79 लोगों के डेथ रिपोर्ट हुए हैं। और अभी किसकी जिम्मेदारी है सर? इतने लोगों की जान जा रही है। देखिए, 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर जुटे हैं। मानव इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी एक आयोजन में 50 करोड़ श्रद्धालु जुटे हों। और ध्यान रखिए, ये भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालु हैं।
ये प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनकी तरफ से कहीं पर भी अनुशासनहीनता नहीं हो रही है। हम स्वयं हमने जाकर देखा है, सब पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं और प्रशासन के द्वारा कहे गए निर्देशों को मानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, सवाल प्रशासन यहाँ पर 44 की बात सर, ये यहाँ हो की रहा है, व्यवस्था की बात लेकिन है। क्या प्रशासन चूक कर रही है? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़े स्तर पर जब आयोजन हो रहा है, लोग आएंगे, लगातार कल शाम को भीड़ बढ़ती गई, उसके बाद ये घटना हुई? कल की घटना के बारे में हम सब ने कहा है कि ये दुख का विषय है। ये कैसे हुई है, इसकी जांच की जा रही है। मुझे लगता है कि हमें इस समय प्रशासन को पूरा सहयोग देने की आवश्यकता है। हमने यहाँ आकर स्वयं देखा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से सभी मरीजों का इलाज ठीक से किया जा रहा है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठ रहे हैं ना। अभी पटना जंक्शन पर भी बहुत भीड़ थी, लोगों वहाँ पर भी भगदड़ मच सकती थी, लेकिन अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी एक घटना हो जाती है और आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सही है। मुझे लगता है कि प्रश्न उठाने के स्थान पर हम सबको एक जिम्मेवार नागरिक और एक जिम्मेवार भक्त होते हुए ये ध्यान रखना है, श्रद्धालु होते हुए ध्यान रखना है कि हम व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करें। विश्व हिंदू परिषद अपने उसी दायित्व को निभा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में प्रशासन को सहायता श्री प्रयागराज धाम में भी दे रहे हैं, यहाँ पर भी दे रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं। हम आज हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब से भी मिले हैं, हमने उनको भी कहा है किसी भी क्षेत्र में हमारी सहायता चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। ब्लड डोनेशन करना है, हमारे भी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। व्यवस्थाओं में कोई आवश्यकता है, हम रेलवे प्रशासन को भी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इन व्यवस्थाओं को सहयोग करने के भाव से देखने की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर इस आयोजन को ठीक से करें। विश्व हिंदू परिषद आ गया है, लेकिन जो प्रशासनिक है, करोड़ों लोगों को संभालना, तो प्रशासनिक चूक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो? मुझे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है उनकी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो हमें सामने नज़र आ रहा है। चूक कहाँ हुई है, इसके लिए जांच की जा रही है। जांच के बाद में पता चलेगा इसके कारण क्या है, ये हम सब देखेंगे आगे। कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, ऐसे विषय भी आ रहे हैं। कैसे हम सब जानते हैं कि अभी तक करोड़ों यात्री इसी स्टेशन से गुजरे हैं। ये कल ही क्यों घटना हुई है? उन यात्रियों के साथ तो कभी ये समस्या नहीं आई है। उसी स्टेशन से, उसी प्लेटफॉर्म से, वहीं से ही ट्रेन जा रही हैं, तो ये क्यों कल हुआ है? तो ये सर बार-बार षड्यंत्र कैसे सफल हो जा रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? ये चिंता की बात है। ये हम सब क्या लोगों को सरकार जागरूक लेकिन रहने की षड्यंत्र आवश्यकता है। रहते सफल हो जा रहा है मुझे बार-बार। लगता है कि हम सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। हम सब लोग अपने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित रहें, इस कार्य को पूर्ण करें, यही हमें कामना करनी अभी चाहिए। यहाँ पर कितने पेशेंट हैं? यहाँ पर अभी 2 पेशेंट हैं और दोनों पेशेंट का जो है हम स्वयं देख कर आए हैं। दोनों को पूरा इलाज ठीक ढंग से दिया जा रहा है। खतरे की बात तो नहीं है? जी नहीं, दोनों को कोई खतरे की बात नहीं। जी हाँ, सभी ठीक हैं। एक लड़की ने आरोप लगाया था, अभी जो रोती हुई गई थी, उसका कहना था कि उसके पेरेंट थे लेकिन उसको इलाज नहीं मिल रहा, वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ऐसा मुझे लगा नहीं है। अगर कोई ऐसे हैं तो वो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भी संपर्क कर सकते हैं, वो स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। आप भी उनको ले जाकर अगर हमें बताते या हमारे कार्यकर्ताओं को बताते तो हम भी अनुरोध करते, और स्वयं सुपरिटेंडेंट यहाँ स्वयं उपस्थित है। आप में से भी कुछ बंधु अंदर रहे हैं तो वो भी बता सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विषय है। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो गायब हैं और ना तो उनकी मृतक की सूची में नाम है और ना ही यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं सूची में शामिल है। अगर ऐसे कोई नाम होंगे तो मुझे लगता है कि हमें प्रशासन को देना चाहिए। आप हमारे कार्यकर्ताओं को दीजिए, हम स्वयं उसको देखेंगे। अस्पताल से है कोई? तो ये थे बजरंग। तो ये बजरंग दल के लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं की तो बात कह रहे हैं कि पिछले जो 144 वर्ष के बाद ये कुंभ लगा उसमें श्रद्धालु तो भरे मन से आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अपनी चूक को नहीं मान रहा। प्रशासन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। जब हम ये पूछते हैं कि बार बार षड्यंत्र कैसे सफल होते हैं तो उस पर उनका जवाब प्रशासन की जो भूल चूक है उस पर बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उस पर अभी तक कोई जिम्मेवारी लेने से बच रहा है। किसकी जिम्मेवारी होगी वो तो जांच होगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो उन्होंने बताया है तो वही 18 लोगों की मृत्यु है और अभी जो लोग हैं वो खतरे की स्थिति में बाहर हैं, कुछ घायल अभी अस्पताल के अंदर हैं। हम आगे आपको और भी जानकारी देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।